दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में अभी मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे HDFC टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक काम करता हूं, एक बार आप ये स्क्रीन पे देखो, ये पूरा का पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस है कि कैसे हम घर बैठे बैठे इन क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डिटेल एंटर करनी है, ये सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे वीडियो के एंड में। देखो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना तो बहुत आसान काम है, 5 मिनट का प्रोसेस है, लेकिन जिस क्रेडिट कार्ड को हम लेना चाहते हैं सबसे पहले उसके फीचर्स तो मेरे को पता होने चाहिए। पहले मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि वो क्रेडिट कार्ड मेरे काम का भी है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी कि किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते चलो आंख बंद करके। सबसे पहले फीचर्स जानने जरूरी है। अब देखो, सबसे पहले नाम से ही क्लियर है, HDFC और टाटा न्यू, यानी HDFC और टाटा न्यू जो एप्लीकेशन है इनका आपस में कोई कोलैबोरेशन है। अच्छा, 2 प्रकार के क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करता है। पहले का नाम है HDFC टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड और दूसरे का नाम है HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। अब देखो, क्रेडिट कार्ड पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले एक बार मैं यहां पे अपनी HDFC कह रहा हूं, सबसे पहले मैं यहां पे अपनी टाटा न्यू एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं और पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि जी ये टाटा न्यू एप्लीकेशन क्या है। अब देखो, जैसे मैंने यहां पे अपनी टाटा न्यू एप्लीकेशन ओपन कर ली। अब ये टाटा न्यू ऐप बनाने का पर्पस क्या था? देखो, टाटा सबसे पहला टाटा ग्रुप ये चाहता था कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाए जिसपे टाटा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे प्रोडक्ट इस एप्लीकेशन पे हम ले आए। भी कस्टमर आए, उसे कोई भी टाटा का प्रोडक्ट परचेज करना है, जैसे मान लो कोई सामान मंगवाना है ग्रोसरी का, तो बिग बास्केट पे वो जाता था। भाई बिग बास्केट पे ना जाए, टाटा न्यू एप्लीकेशन पे आए, यहीं से ग्रोसरी का सामान मंगवा ले। या मान लो कोई ज्वेलरी वगैरह परचेज करनी है तो तनिष्क का इन्होंने फीचर दे दिया। यानी अलग अलग जो है जितने भी टाटा के ब्रांड थे वो सारे के सारे टाटा न्यू एप्लीकेशन पे ये लेकर के आ गए। फिर धीरे धीरे ये नॉन टाटा ब्रांड्स, यानी जो टाटा के प्रोडक्ट्स नहीं है, जैसे मान लो आपको प्यूमा के शूज खरीदने हैं, एडिडास के शूज खरीदने हैं, यानी जो नॉन टाटा ब्रांड्स हैं, धीरे धीरे करके वो भी इस टाटा न्यू एप्लीकेशन पे जो है सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन कैसी हो गई है? ये एप्लीकेशन आप पकड़ो जैसे आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बस उसकी टक्कर की एप्लीकेशन होगी। बस आप पकड़ो, अमेजोन यूएसए की एक तरह से कंपनी है, वैसे ही टाटा न्यू जो है वो हमारी इंडियन कंपनी है, यानी एक तरह से स्वदेशी है। अब भले आप ये क्रेडिट कार्ड लो या ना लो, भले आप मतलब एक तरह से समझो कि अगर आपको कहीं पे भी मौका मिले ना, तो आपको इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदने चाहिए। समझ के बात को? तो मेरा ये मानना है, बजाय कि अमेजोन को यूज करने के आपको टाटा न्यू एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए। अच्छा, अब टाटा न्यू एप्लीकेशन को भी अगर आप यूज कर रहे हो, ये बस मैं आपसे एक जनरल बात कर रहा हूं, तो मेरा बस ये मानना है कि इससे भी जो प्रोडक्ट परचेज करो वो इंडियन प्रोडक्ट परचेज करो, क्योंकि टाटा न्यू के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि सारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वो टाटा के जो प्रोडक्ट है बस वही इंडियन है ना, बाकी जो नॉन टाटा प्रोडक्ट है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, बाहर के भी प्रोडक्ट हो। बस मेन बात ये है कि हमें इंडियन प्रोडक्ट्स परचेज करने चाहिए, और ये जो टाटा न्यू एप्लीकेशन है ये एक तरह से इंडियन एप्लीकेशन है। अच्छा, अब जैसे ये एक इंटरफेस है, तो टाटा न्यू एप्लीकेशन क्या बोलते हैं कि कोई भी सामान जब हम इस एप्लीकेशन से खरीदते हैं ना, तो ये लोग बोलते हैं कि उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन उन सामान पे जो टाटा का सामान है। जैसे मान लो आपने ग्रोसरी वगैरह कुछ मंगवाई, 100 रुपए की ग्रोसरी मंगवाई, तो आपको 5 रुपए का कैशबैक आ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो ग्रोसरी बिग बास्केट से मंगाई होनी चाहिए, क्योंकि बिग बास्केट जो है वो टाटा का ब्रांड है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर आप, अच्छा दूसरी बात, लेकिन अगर आप कोई नॉन टाटा का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपने, मान लो फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का कोई स्पेंड किया, या मान लो आपने 1000 रुपए के, एग्जांपल ले रहा हूं, प्यूमा के शूज ऑर्डर करे यहां से। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने 1000 रुपए के प्यूमा के शूज ऑर्डर किए तो उस पर 5% यानी 50 रुपए का कैशबैक आएगा। कोई जरूरी नहीं है, उस पर हो सकता है कि 10 रुपए का भी कैशबैक आ जाए, 5 रुपए का भी आ जाए, 40 रुपए का भी आ जाए, तो उस पर कोई फिक्स नहीं है। लेकिन टाटा के प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लोग बोलते हैं कि 5% का आपको कैशबैक मिलेगा। लेकिन अब जब मैं इस एप्लीकेशन को बहुत बार यूज करता हूं ना, तो हर एक प्रोडक्ट पे 5% कैशबैक नहीं मिलता। कुछ कुछ प्रोडक्ट पे अब ये लिखने लग गए कि अप टू 5% कैशबैक। ठीक है, अब जैसे मान लो कुछ भी आपको सामान ऑर्डर करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में आ जाता हूं। ठीक है, अब मान लो मेरे को मोबाइल फोन परचेज करना है। ठीक है, अब जैसे क्रोमा हो गया इनका, ठीक है, ये टाटा का ही प्रोडक्ट है। अब देखो, जैसे यहां पे दिख रहा है आपको ये पहला प्रोडक्ट है, तो अब यहां पे ये फोन तो वीवो का है ना, ये टाटा का प्रोडक्ट तो नहीं है ना, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, अर्न अप टू 500 नियो कॉइंस, यानी एक नियो कॉइन की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। तो यहां पे मोटी मोटी कहानी यह है कि आपको 500 रुपए का लगभग अप टू 500 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, और ये जो फोन है 11,499 रुपए का। तो अब एक बार मैं इसको बंद कर रहा हूं और थोड़ा स्क्रीन पे आपको समझाता हूं। तो मोटी बात, एक बार मैं पहले ब्लैंक स्क्रीन ले रहा हूं, तो मोटी बात
ये लोग बोलते हैं टाटा न्यू एप्लीकेशन से कुछ भी अगर आप टाटा का सामान खरीदोगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, ऐसा ये लोग बोलते हैं। ये शुरू में होता भी था, लेकिन अब धीरे धीरे जब से ये ऐप चलने लगी है तब से धीरे धीरे करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट पे एक तो पहली बात अप टू 5% लिखा आने लग गया और कुछ कुछ प्रोडक्ट पे तो फ्लैट कैशबैक आने लग गया। ठीक है, तो अब ये चीज़ में इतनी सच्चाई नहीं बची है कि हर एक प्रोडक्ट पे आपको 5% कैशबैक मिलेगा। हाँ, ये सच है कि मार्केट रेट से थोड़े बहुत डिस्काउंट इस पर मिलते रहते हैं, और दूसरी बात कुछ एक % ऑफ कैशबैक मिलता रहता है। अभी मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तब की बात कर रहा हूं कि मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है और मैं एज अ यूजर मैं टाटा न्यू एप्लीकेशन पे जाता हूं और कुछ भी सामान खरीदता हूं तो मेरे को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता रहता है। जो ये कैशबैक मिलता है ये न्यू कॉइन्स की फॉर्म में मिलता है, और ये जो न्यू कॉइन्स हैं इनकी जो वैलिडिटी है वो 365 दिन की रहती है। ठीक है, मान लो मेरे वॉलेट में 1000 न्यू कॉइन्स है तो एक न्यू कॉइन की वैल्यू फ्लैट ₹1 के बराबर है। मेरे वॉलेट में अगर 1000 न्यू कॉइन्स है ना ऐप के वॉलेट में, और मैं अगला कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं मान लो ₹2000 का, तो फ्लैट ₹1000 का कभी भी मैं डिस्काउंट ले सकता हूं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ इन क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो पहला क्रेडिट कार्ड कौन सा है? टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। ये HDFC के साथ इसका कोलैबोरेशन है तो नाम हो गया HDFC टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड बोलता है कि जब कस्टमर के पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और वो टाटा न्यू एप्लीकेशन पे जाता है तो उसे 5% का कैशबैक तो मिलता ही मिलता है। अब ये क्रेडिट कार्ड बोल रहा है, अब मैंने आपको सच्चाई बता दी कि 5% का अब फ्लैट कैशबैक नहीं मिलता, थोड़ा बहुत कैशबैक मिलता रहता है न्यू कॉइन्स की फॉर्म में। लेकिन अब ये क्रेडिट कार्ड क्या कह रहा है, ये अपने फीचर्स में लिखते हैं 5% का तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर आप ये वाला क्रेडिट कार्ड और लगा दो पेमेंट करते वक्त, ये टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करो तो प्लस 2% का आपको एडिशनल कैशबैक मिलेगा। यानी ऑल टुगेदर ये अपनी वेबसाइट पे बड़ा बड़ा लिखते हैं, तब आपको 7% का कैशबैक मिलेगा। भी 5% का तो ऐसा मिलता ही है कस्टमर को, 2% का एडिशनल मिलेगा तो अब आपको 7% का कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक बात है, चलो मान लेते हैं। अब ये 5% का तो देखो मैंने आपको बता दिया कभी कभी मिलता है, लेकिन हाँ ये क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो 2% का कैशबैक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इस क्रेडिट कार्ड की जो टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है इसकी जो फीस है, ज्वाइनिंग फीस, फिलहाल अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, इसका अप्रूवल रेट भी अच्छा है तो फिलहाल ज्वाइनिंग फीस नील है, अप्रूवल रेट अच्छी है। तो अगर किसी का सिविल स्कोर थोड़ा 19-21 है तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये रुपए वेरिएंट और वीजा वेरिएंट दोनों में आते हैं। रुपए वाला लेना क्योंकि इस पे यूपीआई बेनिफिट भी मिलते हैं, अभी आगे बताऊंगा वो आपको। तो अच्छा कार्ड है, ठीक है, अच्छा कार्ड है। रुपए वेरिएंट में अगर आप जाना चाहो तो फीस, ज्वाइनिंग फीस नील है, एनुअल फीस 499 रुपये प्लस 18% जीएसटी मान लेना तो 18×5 यानी ऑलमोस्ट 590 रुपये के आसपास फीस बैठती है। अगर साल भर का 1 लाख खर्च कर लोगे तो ये एनुअल फीस भी माफ हो जाएगी। अच्छा, वहीं जो टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है, ठीक है जी, ये क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है कि जी 5% तो कस्टमर को मिलता ही मिलता है कैशबैक, भी अगर वो क्रेडिट कार्ड हो या ना हो मिलता है। बोलता है अगर आप ये टाटा न्यू इन्फिनिटी वाला क्रेडिट कार्ड लगा दोगे तो 5% एडिशनल कैशबैक मिलने लग जाएगा। यानी ऑल टुगेदर इसके अंदर आपको जो है 10% का कैशबैक मिला करेगा। ठीक है जी। तो चलो वही बात होगी, 5% पे तो अप टू ही आ गया एक तरह से, मिलेगा तो भी अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छा है। पर ये अगर कार्ड ले लोगे तो 5% का आपको एडिशनल कैशबैक टाटा न्यू एप्लीकेशन पर मिलना शुरू हो जाएगा, तो जो कि अच्छी चीज़ है। इसकी फीस की बात करूँ तो ये भी ज्वाइनिंग फीस नील है और एनुअल फीस यानी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। एनुअल फीस फिर इसकी 1499 रुपये बैठती है प्लस 18% जीएसटी। इसको आप माफ करवा सकते हो अगर साल भर के 3 लाख रुपए का खर्चा कर लो। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से लेना कौन सा चाहिए, पहले इसके सारे फीचर्स देख लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यूपीआई स्पेंड के ऊपर। मैंने बोला ना कि रुपए और वीजा दोनों के अंदर आता है, लेकिन रुपए हमारा स्वदेशी है, वीजा अमेरिकन कंपनी है, तो फिर हम इसके अंदर रुपए वेरिएंट को ही चूज करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात, क्योंकि रुपए के अंदर हमारे को यूपीआई बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इसलिए हम रुपए को भी चूज करेंगे। देखो, अब रुपए के अंदर बोलता है अगर आप देखो, पहली चीज, क्योंकि रुपए आप कार्ड ले रहे हो तो उसे आप एक तो गूगल पे के साथ भी लिंक कर सकते हो अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को। जैसे गूगल पे का स्क्रीनशॉट लगाए, यहां पे एक सा ऑप्शन आता है लिंक कर सकते हो रुपए क्रेडिट कार्ड को। वहीं इस टाटा न्यू एप्लीकेशन के अंदर भी ऑप्शन आता है कि आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हो। ठीक है। अब यूपीआई बेनिफिट में बोलता है कि अगर आप अपने इस रुपए क्रेडिट कार्ड को टाटा न्यू एप्लीकेशन के साथ लिंक करते हो, और दोबारा स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, और किसी को भी ये टाटा न्यू एप्लीकेशन में सब कुछ आता है, किसी को स्कैन करके पे करना है, सारे के सारे यूपीआई वाले फीचर्स आते हैं। ठीक है। और ये बोलते हैं टाटा न्यू एप्लीकेशन पे जाके अगर आप इस रुपए क्रेडिट कार्ड को, टाटा न्यू प्लस वाले की बात कर रहा हूं पहले, इसको लिंक करते हो और किसी को भी यूपीआई से पैसा भेजते हो तो उस केस में आपको हर एक एक्सपेंस पे 1% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन ये जो खर्चा करोगे मर्चेंट को होना चाहिए, दुकानदार को, ऐसा नहीं दोस्तों को नहीं होना चाहिए, तब कैशबैक नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा,
लेकिन अगर आप गलती करते हो कि आप इस टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड को गूगल पे वगैरह के साथ लिंक करके फिर किसी को यूपीआई करते हो, तो फिर 1% कैशबैक नहीं मिलेगा, फिर सिर्फ 0.25% कैशबैक मिलेगा। ठीक है। अच्छा, वहीं टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूपीआई के साथ लिंक करते हो, ठीक है, और टाटा न्यू एप्लीकेशन वाली के साथ, ठीक है, और फिर किसी को खर्चा करते हो तो 1.5% कैशबैक मिलेगा। लेकिन अगर गूगल पे वगैरह के साथ लिंक करते हो तो फिर सिर्फ 0.5% कैशबैक मिलेगा। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर मैक्सिमम 500 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा, और ये रुपए की फॉर्म में कैशबैक नहीं आता कहीं पे भी, बता दूं पहले ही, ये जितना भी कैशबैक आता है ये न्यू कॉइन्स की फॉर्म में आता है। समझ के बात को। अब न्यू कॉइन्स को रिडीम करना बहुत आसान है भाई, आपके वॉलेट में 500 न्यू कॉइन्स इकट्ठे हो गए, कोई भी सामान मंगवाओ, मान लो 500 रुपए का ही सामान है, तो सीधा आप न्यू कॉइन्स में से पैसे कट जाएंगे। आप आसान है, बिल्कुल आसान है न्यू कॉइन्स को यूज करना, यानी एक न्यू कॉइन की वैल्यू 1 रुपए के बराबर ही बैठती है। अच्छा, फिर एयरपोर्ट लाउंज के एक्सेस भी मिलते हैं। अगर आप टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड लेते हो तो डोमेस्टिक 4 साल भर में डोमेस्टिक 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे, और इसमें इंटरनेशनल कोई नहीं मिलता, यानी साल भर में 4 मिलेंगे, यानी हर क्वार्टर में 1 डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस मिलेगा। शर्त यह है कि पिछले क्वार्टर में आपने 50,000 का खर्चा किया होना चाहिए, तभी अगले क्वार्टर में 1 सिंगल डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस मिलेगा। इन्फिनिटी वाले की बात करें तो साल भर के 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस है, यानी हर क्वार्टर में 2 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिल सकते हैं। शर्त इसकी भी वही है डोमेस्टिक के केस में कि 50,000 का खर्चा पिछले क्वार्टर में किया होना चाहिए। ऐसे ही इसके अंदर इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलते हैं साल भर के 4, यानी प्रायोरिटी पास की मेंबरशिप मिल जाती है। इसकी कोई कंडीशन नहीं है, इसके अंदर आपको सीधा प्रायोरिटी पास की मेंबरशिप मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स थे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम घर बैठे बैठे ये जो टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड्स हैं इनके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जरूरत हो, आपको लगे आपके काम का है तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज ठीक है, वीडियो देखी कुछ नया सीखा, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको लगे अप्लाई करना है तो ही आप अप्लाई करना। ठीक है, और अगर आपको अभी तक ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने, बट हमें जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है जब आप वीडियोस को लाइक करते हो। अब जो है फटाफट से प्रोसेस देखते हैं कैसे हम घर बैठे बैठे इन कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, ये जो टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड्स है ना, इनका जो अप्लाई करने का लिंक है, ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। दोनों ही कार्ड्स को अप्लाई करने का सिंगल लिंक है। ठीक है, एक सिंगल ही लिंक है। बीच में जब हम अभी अप्लाई करेंगे तब बीच में पूछेगा कि आपको कौन से वाला कार्ड चाहिए। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछो कि कौन सा कार्ड लेना चाहिए तो मैं फेवर करूंगा कि आपको टाटा न्यू इन्फिनिटी वाला लेना चाहिए। रीजन क्या है, देखो ज्वाइनिंग फीस तो फ्री है ना, 1 साल के लिए तो आपको फ्री में मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, एक तरफ आपको मान के चलो वो इनिशियल 5% कैशबैक को हटा दो, एक तरफ आपको 2% कैशबैक मिल रहा है, एक तरफ 5% मिल रहा है। अगर वो 5-5 जोड़ोगे तो कह सकते हो कि एक तरफ 7% कैशबैक मिल रहा है, एक तरफ 10% कैशबैक मिल रहा है। बट 10% कैशबैक इज क्वाइट इनफ यार, सिंपल सी बात समझो, अच्छा खासा कैशबैक है। तो 1499 रुपये, बाकी देखो खर्चे आपके कितने हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप छोटी मोटी शॉपिंग करते हो तो टाटा न्यू प्लस ले लो, अगर अच्छे खासे खर्चे हैं, अच्छा खासा एक्सपेंस करते हो तो फिर इन्फिनिटी की तरफ जाओ। वो फिर अब आपको ही पता है कि आपके खर्चे क्या हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि उसके लिए क्या चीज बेस्ट है। ठीक है, चलो अब लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जैसे उस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। बेसिक परमिशंस मांग रहा है तो आपको यहाँ पे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका एड्रेस, तो आपको नीचे कंफर्म लोकेशन पे क्लिक करना है। फिर अब आप आ जाओगे टाटा न्यू की मेन पेज पे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे कार्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस कार्ड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। अच्छा, अगर कई बार होता है कि नीचे कार्ड वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो सबसे ऊपर भी कई बार क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखता है, तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर भी दिख रहा है, यानी मेन आपको क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो देखना है, उस ऑप्शन पे आपको सबसे पहले जो है क्लिक करना है। जैसे ही क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले ये देखो दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको नीचे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज और है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो अगले पेज पे बढ़ जाओगे, अदरवाइज इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो इसके सारे फीचर्स आप खुद भी पढ़ सकते हो, जो मैंने वैसे तो आपको सारे बता दिए, बट पढ़ना चाहो खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे जो है अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। चलो अब अगले पेज पे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दो, तो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नीचे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी सिंपली हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा, फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं कि जी आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दो, तो जो भी हमारा पैन नंबर है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, नीचे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे जो है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो ओटीपी हम यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे ये मेरे से जो है मेरी कुछ पर्सनल डिटेल पूछ रहे हैं, जैसे यहां पे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दो, तो जो भी जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उनका पैन कार्ड का नंबर एंटर करोगे, फिर उनका फुल नेम एंटर करोगे। ठीक है जी, उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे। अच्छा, फुल नेम जब एंटर करोगे तो मेक श्योर करना जैसा नाम पैन कार्ड पे लिखा है एज इट इज नाम ही
नीचे फुल नेम में एंटर करना है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ सरनेम लिखा है पैन कार्ड में तो नीचे भी सरनेम एंटर करना है, तो कोई मिस्टेक मत करना, मिसमैच मत करना नाम को, ठीक है। फिर नीचे जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल, फिर अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है। ये बेसिक सी डिटेल्स आपको एंटर करके नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाना है। अगले पेज पे बोल रहे हैं कि आप अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल एंटर करो, जैसे जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो जॉब करते हो, तो यहाँ पे मैंने सैलरी सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे उनकी कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे, नीचे डेजिग्नेशन सर्च करेंगे कि जैसे टीम लीडर है कोई क्या है, तो इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे जो है ये रेजिडेंस एड्रेस की डिटेल्स मांग रहा है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर करना है। नीचे बोल रहा है कि इज द अबव एड्रेस सेम एज योर आधार एड्रेस, कि जो ऊपर एड्रेस ये शो कर रहा है कि यही आपका आधार एड्रेस है। अगर आधार एड्रेस है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अगर मान लो ये कोई दूसरा एड्रेस दिखा रहा है तो नो करके आपको अपना फिर कंप्लीट एड्रेस एंटर करना होगा, ठीक है जी। तो बेसिक सी डिटेल थी। उसके बाद अगले पेज पे थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, मेरे पैन कार्ड से ये फेच करेगा कि मेरे को ये कितनी लिमिट दे सकता है, ठीक है जी। तो अब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उनकी अच्छी खासी सैलरी है, तो यहां पे उनको जो है थोड़ा सा वेटिंग टाइम के बाद 1,51,000 रुपए की जो है ये लिमिट दे रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये टाटा न्यू फीस दिखा रहा है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है लिमिट के नीचे कि कौन सा कार्ड आपको अप्लाई करना है, क्या टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड चाहिए या फिर टाटा न्यू प्लस कार्ड चाहिए। ज्वाइनिंग फीस ये नील दिखा रहा है, ठीक है जी, और एनुअल फीस बस देनी पड़ेगी, वो 1 साल के बाद देनी है। बट जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनका ठीक ठाक खर्चा रहता है, तो इसलिए मैं इन्फिनिटी अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है बहुत मिनिमल सा खर्चा है, ना के बराबर खर्चा है, तो फिर आप टाटा न्यू प्लस की तरफ जा सकते हो, वो अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो जो भी आप कार्ड सेलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगले पेज पे बोल रहा है कौन सा नेटवर्क चाहिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है हम रुपए को ही लेंगे क्योंकि उसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तो रुपए सेलेक्ट करके नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे ये दोबारा से आपके ऑफिस एड्रेस की डिटेल मांग रहा है, तो कंप्लीट ऑफिस एड्रेस आपको एंटर करना है, नीचे पिन कोड एंटर करना है। फिर यहां पे एक पॉपअप खोल देगा, मदर नेम पूछ रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। मदर नेम एंटर करने के बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सबसे नीचे जो है फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये आधार कंसेंट मांग रहा है, पूरा फॉर्म खोल दिया, सिंपली आपको एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहां पे बोल रहा है कि आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो यहां पे हम आधार नंबर वाले सर्कल पे सेलेक्ट करेंगे, अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे हम जो है वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अगले पेज पे बोल रहे हैं कि परमिशन अलाउ करो कैमरे की टाटा न्यू एप्लीकेशन को, क्योंकि इसने केवाईसी करनी है तो अलाउ कर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, इसी पेज पे आपको जो है बने रहना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अभी हमारी केवाईसी स्टार्ट होनी है। तो केवाईसी में बेसिकली क्या होता है कि एक एचडीएफसी का जो एम्प्लॉय है वो हमारे सामने आ जाएगा और वो हमारी बेसिकली केवाईसी कंप्लीट करेगा। तो कोई नहीं, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे अब ये बोल रहे हैं कि आर यू रेडी फॉर अ वीडियो कॉल, तो यहाँ पे हमारे पास अपना ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। अच्छा, एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए और एक ब्लू पेन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी, ब्लू पेन या ब्लैक पेन। तो ये जितने भी चेकबॉक्स दिख रहे हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे जो है आई एम रेडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। केवाईसी के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो सामने एम्प्लॉय होएगा ना वो ये कहेगा कि अपना पैन कार्ड दिखा दो, उसकी फोटो खींचेगा, आपकी फोटो खींचेगा और ये कहेगा कि कैमरे के सामने सिग्नेचर कर दो। वो सिग्नेचर्स की फोटो कैप्चर कर लेगा, कल को बैंक रिकॉर्ड्स के पास बैंक रिकॉर्ड में आपकी सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये करने के बाद आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी और कुछ ऐसा मैसेज आएगा कि योर कॉल हैज़ एंडेड, ठीक है जी। तो ये होने के बाद थैंक यू का मैसेज आ जाएगा एक तरह से आपके पास, और इसके बाद जो है लगभग आपका सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट आपको इनिशियली इसने असाइन कर दी थी। जिनको कार्ड अप्रूव नहीं होंगे तो वो जो लिमिट वाला पेज था वहीं पे ही उनके कार्ड को रिजेक्ट दिखा देगा कि अभी जो है ये कार्ड आपको नहीं मिल सकता। और ये केवाईसी होने के बाद लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपके होम एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो फीचर्स और ये जो लास्ट में हमने प्रोसेस देखा ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।